नमस्कार मित्रों, बात करेंगे एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल न्यूज़ और उसके बाद पाई के कोड की। शुरुआत करते हैं अबू धाबी और दुबई से। अगर आप क्रिप्टो विश्व में हैं और क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP वगैरह नाम सुने होंगे। साथ में रिपल कंपनी के XRPL ब्लॉकचेन का नाम भी सुना होगा। नहीं पता तो मेटा मित्र चैनल पर यह XRP वाला वीडियो जरूर देखना हो न। शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में कहें तो रिपल कंपनी ने एक स्टेबल कॉइन बनाया है जिसका नाम है RLUSD। स्टेबल कॉइन मतलब एक RLUSD हमेशा एक अमेरिकी डॉलर के बराबर रहेगा। ये कोई बिटकॉइन जैसा उड़ने वाला और गिरने वाला क्रिप्टो नहीं है। ये बिल्कुल फिक्स रहता है क्योंकि इसके पीछे असली डॉलर रखे जाते हैं। अब तक ये RLUSD अमेरिका के न्यूयॉर्क में अप्रूव्ड था, मान्यता मिली थी, लेकिन अब अबू धाबी से बहुत बड़ी खबर आई है। अबू धाबी जो UAE का एक अमीर शहर है, अबू धाबी शहर में ADGM यानी अबू धाबी ग्लोबल मार्केट है। उन्होंने RLUSD स्टेबल कॉइन को पूरी तरह से मान्यता दे दी है। ADGM अबू धाबी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल जोन है। जिस प्रकार दुबई में DIFC है, ठीक उसी प्रकार का है। ये ADGM की फाइनेंशियल रेगुलेटर संस्था भी है जिसका नाम FSRA है, फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो वहाँ FSRA यह तय करता है कि कौन सी डिजिटल एसेट, कौन से क्रिप्टो टोकन्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अबू धाबी में कानूनी रूप से इस्तेमाल करना है। तो अबू धाबी की इस फाइनेंशियल रेगुलेटर संस्था FSRA कह रही है कि हाँ, RLUSD एक लेजिटिमेट फिएट बैक्ड डिजिटल टोकन है जिसका इस्तेमाल रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस कर सकती हैं। चलो, परमिशन मिल गई। अब अबू धाबी के ग्लोबल मार्केट में जो भी बैंक्स, फाइनेंस कंपनियां, पेमेंट प्रोवाइडर्स और लाइसेंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंज होंगे वो सब RLUSD स्टेबल कॉइन का कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ऑन चेन फाइनेंस ट्रांसफर प्रोसेस में ये RLUSD नाम की स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग शुरू हो जाएगा। अब ये बात क्यों इतनी बड़ी है जानना है? इसके 4 कारण है। UAE, दुबई और अबू धाबी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मामले में दुनिया के टॉप हब बन सकते हैं। यहाँ अप्रूवल मिलना मतलब बहुत सख्त नियमों को पास करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी, 1-to-1 बैंकिंग सब चेक होता है। RLUSD का मार्केट कैप अभी 1.2 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, यानी 1000 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा, और इसके आगे भी ये तेज़ी से बढ़ रहा है। अब मिडल ईस्ट के बैंक्स और कंपनियां आसानी से RLUSD यूज़ करके भारत, अमेरिका, यूरोप कहीं भी तुरंत पैसे भेज सकेंगे बिना 3-4 दिन लगाए और बिना ज़्यादा फीस के। तो इस प्रकार RLUSD अब UAE में भी लीगल और ट्रस्टेड हो गया है। मित्रों, USDT और USDC के बाद ये RLUSD तीसरा बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन बनने की राह पर है। रिपल के लिए ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अब मध्य पूर्व में इसका स्टेबल कॉइन लीगल तरीके से उपयोग में आ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हमें खुश होने वाली क्या बात है, क्यों है, तो भाई UAE में अबू धाबी और दुबई जैसे ही अति धनवान और भव्य जगह पर दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी होटल्स में, बीच पर, रिसोर्ट्स में रूम का भाड़ा एक दिन का 1 लाख रुपये तक होता है। इस नक्शे पर जैसे देख सकते हैं, छोटे छोटे टापू बनाकर उसको यूरोपियन कंट्रीज का नाम देकर रिसोर्ट्स बन रहे हैं। आप तो जानते हैं यूरोप में माइका में पाई नेटवर्क में अप्लाई किया है। पाई को यूरोप में अप्रूवल मिलता है तो यूरोप वासी लोग पाई का उपयोग करना शुरू करेंगे और अबू धाबी में यूरोप के टूरिस्ट अगर आते हैं तो क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पाई भी शामिल हो सकता है। टाइम लगेगा लेकिन रास्ता बन चुका है, ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए ये खुशी की बात है ठाकुर। और एक खुशी की बात यह है कि गुजरात में गुजराती न्यूज़पेपर में अब पाई का नाम भी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के साथ लिया जा रहा है। ये इसका प्रमाण है। देखो, अभी पिछले हफ्ते ही ओपन माइंड का नाम न्यूज़पेपर में आया था। तब मेटा मित्र ने अनुमान लगाया था कि पाई का नाम भी आएगा। तो लो, आज वो अनुमान भी सच हो गया। भारत के अग्रणी अखबार में ओपन माइंड कंपनी का जिक्र हुआ है तो कल क्रिप्टो के मेन स्ट्रीम में आने के बाद पाई नेटवर्क का जिक्र भी होगा। सभी न्यूज़पेपर वाली कंपनियों को कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा कि ओपन माइंड के साथ पाई नेटवर्क किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। और तब पाई का आर्टिकल न्यूज़पेपर में देखने के बाद मन का मोगेम्बो तो ज़बरदस्त खुश होगा। जे बात, ऊपर वाले तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। चलिए अब पाई की एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसा एक इमेज या पोस्ट आपने देखी होगी। इसमें मैक्सिमा हाइपर पाई लिखा है, जिसको नॉन टेक्निकल पायोनियर्स को या कोडिंग का नॉलेज नहीं रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स इसको सच मान लेते हैं। आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। ये मैक्सिमम हाइपर क्या है और क्या ये असली कोड है या फेक है? मित्रों, गिटहब नाम की वेबसाइट पर आपको मैक्सिमा हाइपर पाई कोर या पाई नोड फोर्क या पाई नोड फोर्क आदि नाम वाले रिपोजिटरीज कोड देखने को मिलेंगे, मतलब कॉपी वाले। कोई सोशल मीडिया की पोस्ट में या ग्रुप में किसी ने फॉरवर्ड की गई ऐसी पोस्ट घूम रही है। ऐसे सभी कोड उत्साही कम्युनिटी द्वारा बनाए गए, खाली प्रोजेक्ट की हाइप बनाने हेतु उपजाए गए नॉन ऑफिशियल या एक्सपेरिमेंटल फोर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन्हें कुछ लोग स्टेलर का कोड या दूसरे ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के कोड से मिलाकर उसमें पाई का नाम लगाकर बस पब्लिश कर देते हैं।
मैक्सिमा हाइपर पाई का कोड अनऑफिशियल है। कम्युनिटी के किसी उत्साही पायोनियर ने पाई का गलत प्रचार करने हेतु बनाया है। हो सकता है वो पायोनियर अपना कोई सोशल मीडिया पेज चला रहा हो और उस पर ऐसी पोस्ट से लाइक मिलते हैं, ज़्यादा लाइक मिलते हैं। ध्यान रखें, इस मैक्सिमा हाइपर पाई को असली पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन का कोड समझना गलत है। मित्रों, गिटहब पर जो स्टेलर पाई कोर या पाई स्टेलर कोर जैसा कोड मिलता है वो क्या है, चलिए ये जानते हैं। आप तो जानते हैं पाई नेटवर्क में SCP यानी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का उपयोग हुआ है। अब ये SCP तो स्टेलर ब्लॉकचेन वालों का है, उसका कोड स्टेलर वालों ने सबके लिए वेबसाइट पर रखा है। नए डेवलपर्स को सीखने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये कोड उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके उसमें पाई का नाम जोड़कर फिर से अपलोड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई नेटवर्क वालों ने ही ये किया हो। दोस्तों, 2019-20 में जब पाई आया था तो शुरुआत में बहुत से कम्युनिटी डेवलपर्स ने ऐसा अंदाजा लगाया था कि पाई नेटवर्क भी उस स्टेलर ब्लॉकचेन जैसा होगा, इसलिए उन्होंने स्टेलर का कोड लेकर पाई नाम लगाए हुए ऐसे डुप्लीकेट कोड्स बना दिए थे। लेकिन असली पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन न तो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेलर ब्लॉकचेन है और ना ही पाई का कोड गिटहब वेबसाइट पर ओपन सोर्स है। पाई का कोड अभी पाई कोर टीम ने छुपा कर रखा है। पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन को सोशल मीडिया कंपनी इंटरनली मेंटेन करती है। पाई का कोड पब्लिक में ओपन सोर्स बनकर भविष्य में रिलीज हो सकता है, लेकिन उसका पूरा प्लानिंग पाई कोर टीम खुद करेगी। मतलब पाई की कोर टीम पाई के कोड की सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन मैच्योरिटी और कंप्लायंस रेडी होने के बाद ही खोलेगी। अपने वाइट पेपर या रोड मैप के अनुसार ये सब होगा। तो मैक्सिमा हाइपर पाई का कोड या पाई की कोई कीमत कोड के अंदर फिक्स कर दी है, ऐसा कोई कोड पाई नेटवर्क का ऑफिशियल कोड नहीं हो सकता। ऐसा कोई कोड पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन का असली सोर्स कोड नहीं है। ध्यान रखें, ऐसा कोई कोड सोशल चेन कंपनी द्वारा पब्लिश नहीं किया है, पाई फाउंडेशन ने भी पब्लिश नहीं किया है। और हाँ, ऐसे कोड को पाई कोर टीम भी मेंटेन नहीं करती, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। खाली अफवाहों पर तुरंत यकीन ना करें। रही बात कीमत की, तो पाई की कम्युनिटी पाई की कीमत बनाएगी। कहीं कोई एक ऐसी तारीख फिक्स नहीं की है कि उसी दिन को सीधा आपकी मनचाही कीमत देखने को मिलेगी। नहीं, पाई की कीमत बनानी पड़ेगी। पाई की इकोसिस्टम में मार्केट प्लेस पर मर्चेंट्स जो कीमत पर सामान बेचेंगे वहीं से पाई की कीमत को सपोर्ट मिल सकता है। तो पाई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी पाई का उपयोग रोज़मर्रा के जीवन में शुरू करने से। उसके लिए क्या करना है वो आप सब जानते हैं। सिर्फ बातें करने से या ग्रुप में केवल पोस्ट फॉरवर्ड करने से नहीं, अपितु आचरण में लाने से, उस पर एक्शन लेने से असंभव चीज़ें संभव हो जाती है। तो वीडियो के अंत में इतना ही कहना है कि हे पायोनियरों, दुनिया आपके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करती, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता और ना ही रुकेगा। जीवन में आगे बढ़ने का चुनाव आपको ही करना होगा। तो सही समय पर सही चुनाव करने के लिए नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।